3 एम्बुलेंस वहाँ पर लगा दिया गया है वहीं पे उनका। अब बबुल से उनको फोन किए थे, रिकॉर्डिंग रखते हैं। सब एक ही एम्बुलेंस है सब। तो यहीं पे है ना। खोलो खोलो यहाँ से 22,000 रुपया लेता। वीडियो बनाइएगा तो हमको दे दीजिएगा, ठीक है? विकास ला नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अश्मित। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एमपी फंड से लाए गए 30 एम्बुलेंस एक कैंपस में पड़े मिले, जहां आज जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने धावा बोल दिया। पप्पू यादव वहां पहुंचे तो पप्पू यादव ने बताया कि यहां 100 एम्बुलेंस लगे थे, लेकिन मेरे आने की खबर मिलते ही एम्बुलेंस को यहां से निकाल लिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि वो हर दिन रात में निरीक्षण के लिए कई अस्पताल पहुंच जाते हैं और लोगों की भरपूर मदद करते हैं। तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। आज इसी क्रम में जाप सुप्रीमो छपरा पहुंचे और छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी। एमपी फंड से लाए गए 30 एम्बुलेंस एक कैंपस में लगा था, जहां जाप प्रमुख ने धावा बोला और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहां पर 100 एम्बुलेंस लगे थे, लेकिन मेरे आने की खबर जैसे मिली एम्बुलेंस को यहां से निकाल लिया गया। जाप सुप्रीमो ने कहा कि यहां पर एम्बुलेंस को छिपा कर रखा गया था और कवर हटाया तो कैमरे के सामने उन्होंने हकीकत उजागर कर दी। दरअसल पप्पू यादव ने आज सारण जिले के अमनौर के पास एक कैंपस में छापा मारा। यह कैंपस छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का कार्यालय बताया जाता है। हालांकि उस कैंपस का मालिक कोई और है। इस कैंपस में राजीव प्रताप रूडी के कई होर्डिंग बैनर के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का भी बोर्ड लगा है। इसी परिसर में कवर से ढककर 30 से ज्यादा एम्बुलेंस रखे गए थे। पप्पू यादव ने आज उस कैंपस में छापा मारा और कैमरे के सामने दिखाया कि किस तरह एम्बुलेंस को स्टोर कर सांसद के कैंपस में रखा गया था। अमौर के पास रखे गए उन एम्बुलेंस पर सांसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा लिखा हुआ है। सभी पर राजीव प्रताप रूडी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई गई है। एम्बुलेंस पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, 1800-3456-222। ये नंबर सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय का है। कैमरे के सामने सारे एम्बुलेंस को बेनकाब करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि यही बीजेपी की हकीकत है। दरअसल पूरे बिहार में एम्बुलेंस के लिए हाहाकार मचा है। एम्बुलेंस संचालक लोगों को लूट रहे हैं। बिहार सरकार बार बार ये कह रही है कि एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। सरकार ने एम्बुलेंस के लिए भाड़ा भी तय किया है, लेकिन उसे मानने को कोई तैयार नहीं है। इधर फर्स्ट बिहार की टीम ने राजीव प्रताप रूडी के सांसद कार्यालय से बात की। वहीं फोन उठाने वाले कर्मचारी से हमने जब एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सर से बात कराते हैं। फिर फोन किसी और को थमा दिया गया। उन्होंने अपना नाम बबलू सिंह बताते हुए खुद को सांसद कार्यालय का प्रभारी और बीजेपी का वर्कर बताया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव फर्जी आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव की हिम्मत है तो उनसे खुले मंच पर बहस कर लें। पप्पू यादव कैसे कैंपस में घुस गए? सांसद राजीव प्रताप रूडी तन मन धन से जनता की सेवा में लगे हैं। उनके 65 एम्बुलेंस क्षेत्र में चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी के जैसी सेवा कोई दूसरा सांसद नहीं कर रहा। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया, वहां पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया।
ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है और न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों? प्रतिनिधि घर में बैठे हुए